गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज है 23 दिसंबर और हम लोग देखने वाले हैं 23 दिसंबर से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की अपडेट। ये करंट अफेयर्स जो भी स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब रोज वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसने अपनी गो ग्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो गाइस हरियाली को ध्यान में रखते हुए, एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखते हुए किस कंपनी ने अपनी एक पहल शुरू की है गो ग्रीन की? तो गाइस वो है टाटा मोटर्स। ओके, तो देखिए टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? टाटा मोटर की स्थापना हुई थी 1945 में। चलिए मैं लिख देता हूँ, 1945 में हुई थी। मतलब कि आज से 75 साल पहले टाटा मोटर्स की स्थापना हो गई थी। और इसका हेडक्वार्टर्स गाइस कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं? तो गाइस देखिए, पंजाब राज्य के जो भी कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सभी को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। और पंजाब के सीएम देखिए कौन है? अमरिंदर सिंह है। और पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह है। तो गाइज ये स्मार्टफोन वितरित क्यों किए गए हैं? कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए घर से लोग लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग कर पाएँ, इसलिए बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम जमुनिया और खेजरा में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो गाइस देखिए, ये जमुनिया और खेजरा ये दो गांव के नाम हैं। तो गाइस ये रायसेन जिले के अंदर आते हैं मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इन दो गांवों में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन शुरू किया गया है। ओके, अब देखिए एमपी का नाम आया है तो एमपी की राजधानी हम देख लेते हैं। एमपी की राजधानी क्या होती है गाइस? एमपी की राजधानी है भोपाल। ओके, और देखिए एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है और लोग गलत करके आ जाते हैं। देखिए वो क्वेश्चन है कि एमपी का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? तो देखिए जो भी एमपी के हैं उन्हें तो पता होगा क्या होता है, लेकिन अदर स्टेट के लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो गाइस एमपी का राष्ट्रीय पशु होता है बारहसिंगा। ओके, इसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे आईपीएल एंड एफएस का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो गाइस नंद किशोर को ये निदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? आईएल एंड एफएस का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइस देखिए रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। अब आप बोलेंगे कि सर ये करंट का टॉपिक कैसे हो गया? तो गाइज ये करंट का टॉपिक इसलिए है क्योंकि जब ये पुस्तक पब्लिश हुई है ये हाल ही में 20 नवंबर को पब्लिश हुई थी। ओके, इसलिए ये करंट का टॉपिक हो जाता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेयू ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गाइज देखिए पेयू क्या है? पेयू एक ऐप है जिसके द्वारा व्यापारी टोकन का भुगतान करते हैं। ओके, तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है कि उनका टोकन भुगतान करने में कौन सहायता करेगा? आप तो गूगल पे सहायता करेगा। गूगल पे क्या है? एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमजी वैद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गाइस देखिए हाल ही में एमजी वैद का निधन हो गया। एमजी वैद ये नाम है किसी का, उनका निधन हो गया है। तो वो कौन थे? कोई फेमस पर्सनैलिटी थे? तो वो थे पत्रकार थे। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं करंट अफेयर में, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अशोक हम इंटरप्राइजेज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है? तो गाइज किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है।
देखिए रतन टाटा के बारे में और हम लोग कुछ थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रतन टाटा का नाम, फुल नाम कितने लोगों को पता है गाइस? रतन टाटा का फुल नाम है रतन नवल टाटा। ओके। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है रतन टाटा ने, जिस पुस्तक का नाम है द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा। अपने नाम पे इन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाली है। ओके। चलिए अब रतन टाटा का जन्म देख लेते हैं कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 18 दिसंबर को हुआ था, सॉरी 28 दिसंबर को हुआ। और कहाँ, कितने सन कितने, 1937 में। और कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। ओके। चलिए हमने रतन टाटा पे पूरी थीसिस लिख दिया, पूरे अच्छे से समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्किल इंडिया ने किस राज्य के पावर सेक्टर में कौशल विकास के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो गाइस कहाँ पर की गई है? हरियाणा राज्य में की गई है उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। ओके। देखिए कौशल विकास के मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह हैं, जिन्होंने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र के कौशल विकास के लिए देश का पहला उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो गाइस ये जीता है श्रीनिवास करमल ने। ओके। और गाइस देखिए इस पुरस्कार के जो हैं दूसरे विजेता कौन हैं? वो हैं नई दिल्ली के प्रोफेसर सुब्रत। ओके। श्रीनिवास करमल को ब्रांड सी मोबाइल के तहत एक लागत प्रभावी अनुकूलित तकनीकी समाधान विकसित करने में उनके योगदान हेतु प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो गाइज ये लॉन्च की है हंस लैब ने। ओके। हंस लैब कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं KB रस्तोगी हैं। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में की सूची में शामिल किया? तो गाइज देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है किसने? यूनेस्को ने शामिल किया है। ओके। तो देख लेते हैं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है गाइज? वो है पेरिस में। ओके। जिसको क्या बोलते हैं? फ्रांस भी बोलते हैं। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 मतलब 1945 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। DRDO ने किस राज्य में स्वदेशी होवित्जर का सफल परीक्षण किया है? गाइज ये क्या है? होवित्जर क्या है? ये एक हथियार है। ओके। तो उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया है। यह 48 किलोमीटर तक के लक्ष्य को साधने में सक्षम है। ओके। 48 तक ये मार कर सकता है। देखिए वर्तमान में भारतीय सेना के पास जो है 1800 आर्टिलरी गन की कमी है। ओके। जिसकी पूर्ति करने के लिए इन्होंने हाल ही में इसको विकसित किया है होवित्जर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोलैब म्यूजिक वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गाइस फेसबुक ने लॉन्च किया है। ओके। देखिए फेसबुक ने ये ऐप अमेरिका में आईफोन यूजर्स के लिए फ़िलहाल लॉन्च किया है। अभी सब जगह नहीं हुआ, केवल अमेरिका में ओनली आईफोन यूज़र के लिए लॉन्च हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? तो गाइस राजगीर शहर में बनाया गया है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज। ग्लास मतलब कांच वाला। तो देखिए PM नरेंद्र मोदी ने देश का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया है राजगीर में। ओके गाइस अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। किसने अपनी गो स्क्रीन पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो जिसको भी इसका क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट में अच्छे से लिखे, एक्सप्लेन करे। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए MCQ स्टडी पॉइंट पर। थैंक यू।